मोहिनी एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए मोहिनी ने अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं की। उसकी एक बूढ़ी दादी थी जो उसका दिल बहलाने के लिए उसे कहानियां सुनाती थी। एक दिन सुरेश ने किसी काम से जंगल जाने का मन बना लिया। अरे बेटी, मैं किसी काम से जंगल जा रहा हूँ। तुम अपनी दादी और अपना ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। हाँ पिताजी, मैं अपनी दादी के पास ही रहूंगी। आप बिना चिंता किए जंगल जाइए। सुरेश जंगल की तरफ जाता है। दादी, क्या मैं बड़ी हो गई हूँ या अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ? अरे बेटी, तू बड़ी तो हो गई है, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी बच्चों वाला है। दादी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना थोड़ी सैर कर ली जाए। मैं जंगल के बारे में थोड़ा बहुत जान पाऊंगी। वैसे भी इतने पास होकर भी मैंने आज तक जंगल को करीब से नहीं देखा। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरे पिता के आने तक तू यहीं रहेगी और कहीं जाने की सोचना भी मत। यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। दादी की डांट सुनकर मोहिनी चुप हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी दादी सो जाती है। अरे वाह, मैंने आज तक जंगल का एक हिस्सा तक नहीं देखा है। आज मौका है, थोड़ा जंगल देख लेती हूँ। वैसे भी दादी के उठने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मोहिनी जंगल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी सी देर में वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाती है। कितना सुंदर है ये नजारा, और आज तक मैं इसकी खूबसूरती से अनजान थी। मोहिनी कुछ देर तक जंगल में घूमती है। थोड़ी ही देर में शाम होने लगती है। अब मुझे घर चलना चाहिए। शायद मैंने देर कर दी। अब तो दादी भी उठ गई होंगी और पिताजी भी आने वाले होंगे। मोहिनी घर के लिए निकलती है, लेकिन उसे वो रास्ता याद नहीं आ रहा था। अरे, मैं किस रास्ते आई थी? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कोई मेरी मदद करो, कोई है इस जंगल में? उसने बहुत पुकारा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मोहिनी निराश होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वो चमकती हुई चीज क्या है? मुझे देखना चाहिए। उसने पास जाके देखा, वो एक हीरा था जो चमक रहा था। ये तो किसी धनवान व्यक्ति का लगता है, लेकिन इस जंगल में कौन आया होगा जो इस हीरे को छोड़ गया? तभी एक राजकुमार उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसके चेहरे पर निराशा थी। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? बस एक ही रास्ता था उस राक्षस को रोकने का, वो भी हाथ से चला गया। अब मैं अपने दोस्त को उस राक्षस से कैसे बचाऊंगा? चलते चलते उस राजकुमार की नजर मोहिनी के ऊपर पड़ गई। इस वीरान जंगल में ये लड़की क्या कर रही है? मुझे ध्यान रखना होगा। यहाँ खतरा भी हो सकता है या किसी को फंसाने की चाल भी हो सकती है। वो आगे बढ़ा और उसने देखा मोहिनी परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठी थी, जो बेहद मासूम और खूबसूरत थी। तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। इस वक्त तुम्हें अपने घर होना चाहिए। मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ, पर मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता याद नहीं है। मेरे पिताजी मेरी चिंता कर रहे होंगे। हाँ, लगता है तुम इस जंगल से अनजान हो। चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाता हूँ। राजकुमार विराज उसे जंगल के बाहर ले जाता है। जंगल के बाहर जाते ही मोहिनी ने राजकुमार से पूछा, वैसे एक बात बताइए, आप इस जंगल में क्या करने आए थे? मैं इस जंगल में एक कीमती चीज को ढूंढने आया था, जिसके कारण मेरे दोस्त को एक राक्षस ने बंदी बनाकर रखा है। क्या राक्षस ने आपके दोस्त को बंदी बनाया है? पर आपके दोस्त ने उसका क्या बिगाड़ा है जो उसे बंदी बना लिया? मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया है। दरअसल मुझसे ही गलती हो गई। हम दोनों इस जंगल में घूमने निकले थे और हम दोनों एक गुफा के अंदर चले गए और देखा कि एक हीरा था जो चमक रहा था। हमने उसे ले लिया। वो एक राक्षस का था। फिर आपने वो हीरा उसे लौटाया नहीं क्या? अरे, लौटाते तब जब हीरा मेरे पास होता। वो चमकता हुआ हीरा कहीं रास्ते में गिर गया है और रास्ते में आकर उसने मेरे दोस्त को बंदी बना लिया। अब अगर मैंने वो हीरा उसे नहीं लौटाया तो वो राक्षस मेरे दोस्त को खा जाएगा और पता नहीं मैं उसे कहाँ ढूंढूं। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है।
मोहिनी ने हीरा दिखाते हुए कहा, क्या यही है वो चीज जिसे आप ढूंढ रहे हैं? राजकुमार उस चमकते हुए हीरे को देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, यही तो है वो कीमती चीज। पर तुम्हें ये हीरा कहाँ पर मिला? जब मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई थी और इधर-उधर देखा तो एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी और मैंने इसे अपने पास रख लिया। अब ये हीरा हमारे पास है तो चलो मेरे दोस्त को भी बचाना है। हमारे पास बहुत कम समय है। राजकुमार और मोहिनी दोनों जंगल के भीतर चले गए। कुछ देर बाद दोनों राक्षस की गुफा के बाहर पहुंचे। अरे ओ राक्षस भाई, बाहर तो आओ, मैंने वो तुम्हारा कीमती हीरा ढूंढ लिया है। तभी एक राक्षस गुफा के बाहर उसके दोस्त को लेकर प्रकट होता है। लगता है तुमने हीरा ढूंढ लिया है। लाओ उसे मुझे दे दो और अपने दोस्त को यहाँ से ले जाओ। अब चिंता मत कर दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार उसे हीरा दे देता है और राक्षस भी उसके दोस्त को छोड़ देता है। अब तीनों जंगल के रास्ते होते हुए जाने लगते हैं। कुछ देर में तीनों मोहिनी के घर पहुंच जाते हैं। उसका पिता उसे सामने देखकर बहुत खुश होता है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान हो गए थे तुझे ढूंढते ढूंढते। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं जंगल घूमने के शौक में आपको बिना बताए ही चली गई थी। आज के बाद मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मोहिनी और उसके पिता का ये प्यार देखकर राजकुमार विराज बहुत खुश हुए और उनसे कहा, चाचा जी, आपकी बेटी बेहद मासूम है जो आज तक अपने घर के पास वाले जंगल को भी देख नहीं पाई थी। लेकिन आज उसकी मासूमियत की वजह से ही मैं अपने मित्र को वापस लाने में सफल हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आपने मेरी बेटी को वापस लाकर मेरी जीने की आशा को जगा दिया। अरे नहीं चाचा जी, धन्यवाद तो मुझे आपकी बेटी का करना चाहिए। आपकी बेटी ने मेरी मदद करी जिसकी वजह से मैं अपने दोस्त को बचा पाया हूँ। आज आपकी बेटी ने मेरी मदद ना की होती तो मैं अपने दोस्त को वापस लाने में सक्षम नहीं हो पाता। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपकी बातों का हम बुरा कैसे मान सकते हैं? आपको जो भी कहना है कहिए। दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? लेकिन आप तो राजकुमार हैं और हम मामूली किसान हैं। हम में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर और गरीब तो इंसान अपने दिल से होता है। दौलत तो सिर्फ जीवन चलाने के लिए होती है। मैं आज ही अपने पिता से बात करूंगा और मेरे पिता एक अच्छे राजा हैं। वो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखते। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे। राजकुमार विराज अपने मित्र के साथ वहां से चले जाते हैं। राजमहल पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता से बात की। पिताजी, आपने कहा था ना मेरी शादी के लिए एक राजकुमारी ढूंढने के लिए। पिताजी, मैंने अपने पसंद की लड़की चुन ली है। क्या सच में? हम तो परेशान हो गए तुम्हारी पसंद की राजकुमारी ढूंढते हुए। अब जब तुमने पसंद कर ही लिया है तो हमें उससे मिलवा भी दो। लेकिन पिताजी, मैंने जो लड़की पसंद की है वो बेहद खूबसूरत तो है, लेकिन वो एक राजकुमारी नहीं है। वो एक किसान की बेटी है। राजकुमारी नहीं है तो क्या हुआ? जब मेरे बेटे ने उसे पसंद किया है तो वो किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। हम कल ही उससे मिलने चलेंगे। अगले दिन राजकुमार और उनके पिता दोनों मोहिनी के घर जाने के लिए पैदल ही रवाना हुए। कुछ समय बाद दोनों मोहिनी के घर पहुंच गए। जैसे ही राजा ने मोहिनी को देखा, उसकी आंखें खुशी से झूम उठीं। अरे वाह बेटा, ये तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। तुम्हारी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तुम जल्द से जल्द मेरी बहू को राजमहल ले चलो ताकि हमारे राजमहल की खुशियां दोबारा लौट सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरी बेटी का विवाह आपके बेटे से होने जा रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है?
राजकुमार विराज और मोहिनी का विवाह हो जाता है। अब मोहिनी राजकुमारी के रूप में राजमहल में रहने लगती है।